द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, दोस्तों, हमने वीडियो बनाए, आपने देखे हैं। मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया फैक्ट बताए जाए, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दी जाए शेयर मार्केट की। मेरा काम एजुकेशन देना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ और है। अब आप उससे थोड़ा फर्दर और स्टडी करके उसको रिकमेंडेशन के रूप में अपने लेवल पे कन्वर्ट कर लें, या जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे सलाह सूद करके तय कर लें। मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मेरा काम खाली आपको शेयर मार्केट के बारे में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना। तो अब आज का जो विषय होगा वो विषय होगा कि देश अमीर है लेकिन देश के लोग गरीब हैं। देश का पैसा कुछ सीमित हाथों के अंदर केंद्रित है। ये समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर बाज़ार की बात कर रहा हूँ। आई विल कम टू, आप पेशेंटली मेरी बात को सुनें। ये कम्प्लीटली शेयर बाज़ार का विषय है। और आम आदमी गरीब क्यों है कि उत्पादन में उसकी, देश का जो उत्पादन है, देश का जो प्रॉफिट है, उसमें उसकी सीधी भागीदारी नहीं। बस मान लीजिए आप किसी कंपनी में सर्विस करते हो, उससे सैलरी मिल जाएगी। गवर्नमेंट में आप सर्विस करते हो, वहाँ से आपको सैलरी मिल जाएगी। देश के आम नागरिक का जो देश के उत्पादन में, लाभ में जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे आप देखिए कि देश की भागीदारी, देश के उत्पादन में भागीदारी का मतलब है देश की कंपनियों के अंदर आपकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, और उन कंपनियों में होनी चाहिए जो कंपनियां अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करें। तो निश्चित रूप से वो कंपनियां आपको प्रॉफिट देंगी, आगे चल के आपके जो शेयर के मूल्य हैं वो बढ़ेंगे मतलब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दुर्भाग्य की बात है, बड़ी विडंबना है कि इस देश में शिक्षा का अभाव है। आम आदमी शेयर बाजार के प्रति तो दूर की बात है, आम आदमी को सामान्य शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। और ये सरकार की जो शिक्षा प्रणाली है वो दूषित है, अधूरी है, अपूर्ण है अपने आप में। सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट में भी समझिए, संस्कृत तो पढ़ाई जाती है जिसका मैं समझता हूँ कि कोई यूज़ नहीं है। इतिहास पढ़ाया जाता है जिसका अब के बदले हुए परिवेश में, पिछले 40-50 सालों के परिवेश में अब संस्कृत का या इतिहास का कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रह गया है। और आप इतिहास पढ़ाइए, आप संस्कृत भी पढ़ाइए आप, लेकिन उसको थोड़ा सा उस एक्सटेंट तक कवर दीजिए। एक नया विषय ये जोड़ दीजिए, शेयर मार्केट का जो विषय है वो आप 6th क्लास से पढ़ाना शुरू कर दीजिए आप, ताकि आदमी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ज्ञान के अभाव में और नॉलेज के अभाव में शेयर बाजार के प्रति एक भ्रांति पैदा कर रखी है आम आदमी के साथ। ये तो सट्टा है, ये तो जुआ है, मतलब ये सबसे बड़ी एक गलतफहमी है। और उसके कारण आम आदमी शेयर बाजार से जुड़ते हुए डरता है, या जुड़ता भी है तो सट्टा खेलता है। वो इंट्राडे करता है, F&O करता है, फ्यूचर ऑप्शन करता है। उसका रियल सेंस में वो शेयर बाजार से एक ठोस प्रकार से, जिसका उसका भविष्य उज्ज्वल हो, उसके पूंजी फॉर्म हो, उस तरह वो नहीं जुड़ता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि एक तो 6th क्लास से ही ये एक सब्जेक्ट क्रिएट कर दें, कैपिटल मार्केट एजुकेशन, और 10th क्लास तक एक मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाए, और 11th के बाद में उसको ऑप्शनल करते हैं। और अगर कंपलसरी भी रखा जाए स्कूल लेवल तक तो कोई बुराई नहीं है। और जो आप देखिए, भारत में जितने भी MBA इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट हैं, कैपिटल मार्केट का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोई एक आध में है तो है, बाकी में नहीं है। अरे भाई, जो देश की आत्मा है, उद्योग और व्यापार का जो एसेंस है, शेयर मार्केट इज द एसेंस ऑफ द
ऑफ द कंट्री एंड कंट्रीज इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू, सबका एसेंस है ये। या यूँ कहें कि देश के शेयर बाजार देश की अर्थव्यवस्था के दर्पण हैं, तो कोई गुनाह नहीं होगा ये मतलब। तो उसको और फिर जितने भी MBA फिनांस के कोर्सेज हैं, MBA मार्केटिंग है, सब में एक छोटे से सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाओ आप। MBA ये जो कैपिटल मार्केट का चैप्टर जरूर पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन दीजिए आप, ताकि आदमी समझ सके। और उसका बेनिफिट ये होगा कि देश के आम नागरिक को शेयर बाजार के लाभ प्राप्त हो सकेंगे और देश के उद्योग धंधों को पैसा मिल सकेगा, लोगों की बचत उसमें लग सके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप उसका पैमाना तय कीजिए। शेयर बाजार में जो सेबी जैसे है रेगुलेटर है, और कड़ाई करो, मतलब उसके और नॉर्म्स कीजिए। जैसे IPOs में अब गड़बड़ कम होती है, पहले फर्जी IPO बहुत आते थे, अब नहीं आते। अब बिल्कुल फर्जी नहीं आते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मान लो माइनस में लिस्ट हो गया, कोई प्लस में लिस्ट हो गया, लेकिन जो फर्जी कंपनियां थी ना, पॉन्जी कंपनियां जिसको कह सकते हो, वो अब नहीं आती। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि एक नई दिशा और नई शिक्षा दें। जैसे देश में दफ्तरों के अंदर बाबू लोग हैं, टीचर्स हैं, गाँव के अंदर हैं, गांव में स्टाफ है, पटवारी है, विलेज सर्वेंट है, पंचायत से स्टाफ है, पंचायत समिति का स्टाफ है, कोई उनको बेचारों को जानकारी नहीं है मार्क्स, तो उनको ज्ञान देना चाहिए। और उनकी छोटी छोटी बचतों को शेयर बाजारों में म्यूचुअल फंडों के जरिए लगवाइए, डायरेक्ट मत करें, म्यूचुअल फंडों के जरिए लगाइए आप, तो उनकी गरीबी दूर होगी मार्क्स। एक पियोन है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, तनख्वाह जितनी मिलती है, शहरी वातावरण में रहता है या गांव में रहता है, वो रोटी खा लेता है, उसकी कपड़े पहन लेता है, बच्चों की हारी बीमारी से निमट लेता है, कोई छोटी मोटी शादी ब्याह कर लेता है, कोई सोशल एक्सपेंडिचर है वो मीट आउट कर लेता है, वो भी खैस तान के करता है बेचारा बड़ी मुश्किल से। तो छोटी मोटी बचत भी अगर उसकी बजाय रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, बैंक में या FDR में लगाने के, अगर कोई म्यूचुअल फंड में लगा दिया जाए, तो जहाँ 5% का उसका फ़ायदा होता है, उसकी जगह 15%, 20% फ़ायदा हो जाए, भाई क्या बुराई है, उसको बेचारे को मिल जाएगा रिटायरमेंट तक, उसकी एक अच्छी खासी, वो भी बुढ़ापे में थोड़ा सुख से जी लेगा। मतलब ये रेडी ठेली वाले हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, रेडी पटरी वाले हैं, जो खोमचे वाले हैं, इनका पैसा भी धीरे धीरे छोटी छोटी बचतों के रूप में म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, ताकि इनको इनके बुढ़ापे में सहारा मिल सके। सरकार पेंशन दे रही, कितनों को पेंशन देगी, कितनी पेंशन है? 1,000 रुपये महीना पेंशन देती है बुढ़ापे में, जहाँ कोई कमाने वाला नहीं है उसका। अब बताइए 1,000 रुपये में क्या हो? 1,000 रुपये तो अगर वो बैंक में लेने जाएगा, उसको निकालने जाएगा, तो 150 रुपया तो बस का भाड़ा खर्च हो जाएगा उसका आप तक। तो ये क्या मायने रखता है? इसलिए आप ऐसा उपाय करो, सरकार को चाहिए शेयर बाजार की जो एजुकेशन है, जो इसके बारे में भ्रम और भय है, उसको दूर करने के उपाय करें। यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन, कैपिटल मार्केट एजुकेशन आम लोगों तक प्रसारित हो। अब इसमें कोई से राजनीतिक दल कहेंगे, अगर मान लो सरकार शुरू करती है कि सरकार सटोरिया बना रही है सबको, सरकार सबको जुआरी बना रही है, तो बर्बाद कर रही है सरकार। आप देखिए 5% जो कटौती चालू की थी, GPF का पैसा जो था, उसका 5% जो अंश था वो शेयर मार्केट में किया, अब शायद 15% कर दिया। उसका लेबर यूनियंस ने कितना अपोजिशन किया था। अटल बिहारी सरकार में आप देख लिए, भारत संचार निगम के को लिस्ट करवा रहे थे स्टॉक एक्सचेंज पे, उसका वहाँ की ट्रेड यूनियन ने अपोजिशन किया, जबकि वो उन एम्प्लॉयज़ को शेयर दे रहे थे उस समय। वो जो एम्प्लॉयज़ को तो मैंडेटरी, मतलब सर्टन एक फर्म अलॉटमेंट के रूप में शेयर मिलते हैं। अब आप बताइए, मान लो एक छोटा एम्प्लॉई है, लो पेड एम्प्लॉई है, उसको 500 शेयर मिल जाते हैं। और उस वक्त बूम थी टेलीकॉम में, और BSNL की हालत भी अच्छी थी उस समय। अगर वो 2.5-3 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता, प्रत्येक एम्प्लॉय को 500 शेयर भी मिलते, तो कितना बढ़िया था। तो इस देश में एक राजनीतिक विष जो है, यानी यहाँ के राजनीतिक दल हों चाहे सरकारें हों, वो भी ये चाहती है कि आम आदमी गरीब रहे, हैंड टू माउथ रहे, वो हमारी ओर देखे। अगर उसको एक सेरिडोन की गोली भी खरीदनी है, एक पैरासीटामोल की गोली भी अगर लेनी है, दवा की जरूरत है बीमार की, तो हमारी ओर देखें और हम देवें, और ये कहेंगे देखो हमने एक गोली दे दिया आपको, फ्री दे रहे हम कितना बड़ा, आप हमको वोट दीजिए। दिस इज द पोजीशन। तो ये बड़ी बैड टेंडेंसी है।
इससे दूर होना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको शेयर बाज़ार की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए और समझना चाहिए। म्यूचुअल फंडों का भी ये ड्यूटी है कि वो भी दफ्तरों में जा करके, ऑफिसेज में जा करके, सोसाइटीज़ में जा करके लोगों को समझाएं शेयर बाज़ार के बारे में। वो ये ना समझाएं कि हमारे यहाँ लगाओ, मत, बिल्कुल मत कहिए आप, चलो, लेकिन आप ये तो समझाइए कि आफ्टर ऑल शेयर मार्केट क्या है, इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो क्या दूर करें। मैं आपसे ये बता रहा हूँ, 20-25 शेयरों की लिस्ट तो मैं इंस्टेंटली दे सकता हूँ। जैसे एशियन पेंट है, इन्फोसिस है, TCS है, RIL है, पिडिलाइट है, डॉक्टर रेड्डी है, HDFC है बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HCL टेक्नो, बजाज ऑटो, हीरो होंडा, हीरो मोटो, वरुण ब्रेवरीज, KPIT, मजगांव डोक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, इन्होंने चांदी कर दी है। मैं आपसे बता रहा हूँ, कुछ से कुछ कर दिया है। तो सवाल ये है, और बहुत हैं ऐसे शेयर जिन्होंने, मतलब आप समझो कि लोगों को मालो माल कर दिया। अच्छा, रहा सवाल धोखाधड़ी का या गड़बड़ का, डूबने का, ज़मीनें जो ली हैं, क्या उन ज़मीनों में नहीं डूबी है? क्या आपने मान लो किसी सोसाइटी से प्लॉट खरीदा, हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉट खरीदा, अनअप्रूव्ड प्लॉट है, कल को कोई सड़क में चला गया वो प्लॉट, या गवर्नमेंट ने लैंड को एक्वायर कर लिया। पृथ्वीराज नगर एक योजना है जयपुर में, जो बहुत बड़ी योजना थी, उसका 40 साल मुकदमा चला है सुप्रीम कोर्ट तक से, जब जाके वो स्कीम क्लियर हुई है और अब जाके कहीं सांसद आई है, उनको क्या मिला आप बताइए। तो डिस्प्यूट तो हर जगह हो सकता है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट आप दुनिया में, मैं आपसे बता रहा हूँ, 3 सोर्सेज हैं जहाँ आप पैसा लगा सकते हैं। वैसे तो बकरी भी खरीदते हैं, बहुत से मिनिस्टर्स ने करी है, मैं बताऊँगा आपको। 3 सोर्सेज हैं, ज़मीन, शेयर और सोना, और चौथा FDR है, जो मेरी नज़र में तो बेकार है। और 5वां बीमा में भी लगाते थे, LIC में पैसे लगाते थे बहुत से लोग। अरे भाई, मैं कहता था आप LIC में क्यों लगाते हो, आप SIP करवाओ ना म्यूचुअल फंड में। भाई एक LIC ले लीजिए आप, जितनी अपनी लाइफ के जरूरी है आपको, मतलब परिवार के लिए कोई रिस्क हो जाए, कल को भगवान ना करे किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए आप ले लीजिए। बाकी आप शेयर बाजार में म्यूचुअल फंडों के अंदर SIP करवाइए, अच्छे म्यूचुअल फंडों। वाई RD, वाई इंश्योरेंस, बचत के लिए साहब, बचत तो वगैरह, बचत वहाँ करो ना तुम्हारी। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मैं दोस्तों यही कहूँगा कि सोना, ज़मीन और शेयर, ये 3 चीज़ें मोटे रूप में, तो तीनों में जो सबसे जो बेस्ट है, सबसे एक तो कंफर्टेबल बहुत है, लिक्विडिटी बहुत फास्ट है इसमें, और दूसरी बात है इसको रखने की भी कोई दिक्कत नहीं, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई डाकू नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, आपका डीमेट में पड़ा रहेगा। मतलब म्यूचुअल फंड भी डीमेट में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं खो नहीं सकता, मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे हाईएस्ट जो रिटर्न देता है, जो दिया है, इतिहास में दिया है, वो शेयर बाजार। कोई भी ज़मीन अगर मान लो 1000 रुपये गज में सन 2090 में किसने 1990 में खरीदी, और वो ज़मीन आज 1 लाख रुपए गज भी हो गई है, तो 100 टाइम ही तो हुआ वो। हाँ, जबकि सन 1990 में एशियन पेंट का और HDFC बैंक के, इन्फोसिस, इनकी क्या पोजीशन थी, उससे टैली करो जरा आप। मतलब मैंने ज़मीन से मैनी फोल्ड इन्वेस्टमेंट किया। और रहा सवाल म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड ने भी, HDFC म्यूचुअल फंड 1996 में शुरू हुआ था, टैक्स सेवर। मैं टैक्स सेवर में लगाता था पैसा, क्यों, मुझे टैक्स बचाना था लगा करके। तो वो भी 1400 रुपये हो चुका है 10 पेड अप, यानी 140 गुणा हो गया। मतलब उस पेट का पानी भी नहीं रहा उसमें, आप बताओ। तो मेरा मतलब ये है, ये सब बातचीत करने का मतलब कि देश अमीर है। देश में मैं आपसे बता रहा हूँ, जो मोदी जी के सरकार आने से पहले जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, वो 23 लाख करोड़ रुपये था, और आज जो है वो 92 लाख करोड़ रुपीज़ है। ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया है वो आज की तारीख। और आज PSU शेयर जो लीडिंग शेयर्स हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, मजगांव डोक है, ये, और ये जो तीनों शिपिंग कंपनीज को मान लीजिए आप, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, लीडिंग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी ज़बरदस्त पैसा दिया, आप देखिए। तो खतरा कोई नहीं है।
अब वैसे तो गांव में आप रहते हो, शेर आ जाता है, शेर ही उठा ले जाता है, आपकी बकरी उठा ले जाता है, आदमियों को उठा ले जाता है। रिस्क कहाँ नहीं है भाई, आप सड़क पर चलते हो, एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो ये पोजीशन है, रिस्क तो ज़िंदगी में हर जगह है। मैं कोई सट्टा नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ठोस बात कर रहा हूँ। मैं सट्टे से नफरत करता हूँ। F&O, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन सब जहर है ये। इट्स ए पॉइजन फॉर द इन्वेस्टर। मत कीजिए इसको अगर आपको पैसा कमाना है। कोई आदमी खुश होता है कि साहब मैंने 10,000 कमा लिए। 10,000 रुपये कोई माने नहीं रखते हैं शेयर बाजार में यार। और इसलिए ये मेरा कहना है कि ऐसा हुआ है, सरकारें अच्छी आती रहेंगी। और बताता हूँ, जो शेयर बाज़ार में जो लोग काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, उनका जो IQ और नॉलेज है वो एक आम आदमी से, एक पढ़े लिखे आदमी से भी फार बेटर है। आज जो अमित शाह साहब क्यों होशियार हैं, इनकी जो इंटेलिजेंस का कारण क्या है कि ये शेयर बाज़ार के आदमी, मैं आपसे बता रहा हूँ। और मोदी जी के सबसे बड़े सहायक हैं, सबसे बड़े हेल्पिंग हैंड हैं। और ये चाणक्य क्यों बने, इनको ज्ञान बड़ा ज़बरदस्त ज्ञान है। ये कह रहे थे आज के 6-7 साल पहले, अगर भाई सारे खर्चे बर्चे करके जितना रेवेन्यू आता है उसमें 4,60,000 रुपये बचता है, तो 4,60,000 रुपये में तो देश का जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो नहीं हो सकता मतलब। तो इसलिए रिसोर्सेज बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आप देख लिए अगले बंदे ने 3-4 सेंटेंस में सारी बात कह दी मतलब की। और ये चार्टिस्ट रहे हैं शेयर बाज़ार में, बहुत अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं, लोग एडवाइज़र हैं। और इनकी जो झुंझुनूवाला साहब से, RK दमानी साहब से है, और कई शेयर ब्रोकर से मुलाकात रही। अपने यंग एज में बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे। आप इसको बुरा ना माने साहब, ये पूंजीवादियों का ये सब पॉलिटिकल नारे हैं। मतलब ये आप लोगों को गरीब रखने का तरीका है कि साहब ये पूंजीवादियों के साथ है, ये वो है। ये तो खाली एक भोले बड़े आदमी को बहकाने का तरीका है। अरे आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट मान लो 10,000 करोड़ की फैक्ट्री लगाता है, गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देती है, बैंक लोन देते हैं, और वो फैक्ट्री सक्सेस हो जाती है। कितना बड़ा फायदा है उससे, हज़ारों लाखों लोगों को तो रोज़गार मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सरकार को टैक्सेस मिलेंगे, लोगों को तनख्वाह मिलेगी, देश का उत्पादन बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। कितना बड़ा फर्क है बताइए आप। ये नहीं है तो ये सोचते नहीं है लोग। क्या है, पॉलिटिशियन अपने मतलब से लोगों को बहका देते हैं, क्योंकि उनको तो बहका करके वोट लेना, एक अच्छी सरकार को विफल करना, दिस इज द पोजीशन। तो दोस्तों आज इतना काफ़ी है। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप शेयर बाज़ार के बारे में एजुकेशन लीजिए। मैंने भी एजुकेशन दी है और मैं रोज़ दे रहा हूँ, पिछले 4 महीने से दे रहा हूँ मैं। और मेरा हर 2-3-4 वीडियोस के बाद में एक ना एक वीडियो में कोई न कोई एजुकेशन, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, शेयरों का एनालिसिस करते हैं, वो तो है ही। और ये जनरल शेयर की जो जनरल एजुकेशन है ना, ये भी मैं देता हूँ मतलब। और मुझे अफसोस इस बात का है कि उसके बावजूद भी 500-700-800 आदमी देखते हैं मेरे वीडियो बिना पैसों के। यार कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, कोई नहीं घुसने देगा आपको। लाखों रुपया फीस लेते हैं भाई, हमने भी दिए, बहुत दिए, मतलब लोगों को बड़े बड़े आदमियों के मशके लगाए हैं मतलब हमने सीखने के लिए। हम तो आपको घर बैठे दे रहे हैं मतलब। तो ठीक है, मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल बाद मिलते हैं। थैंक यू।